ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे लैज़रस का 8th एपिसोड आ चुका है और जैसे कि आपको याद होगा लास्ट एपिसोड में हमें पता चला था कि हर्ष इधर स्किनर की कॉलीग थी हेग इंस्टीट्यूट में जहाँ पे हापना बनाया गया था। ओके, यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है एक लड़की का सीन जो कि एक पियानो बजा रही होती है। ये एक मेमोरी होती है। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है क्रिस का सीन। अब आपको याद होगा क्रिस को मिली थी वो लड़की, उसके बाद वो यहाँ पे आ चुकी होती है एक ऑयल रिग में, यहाँ पे उसको बंद कर रखा होता है। दूसरा यहाँ पे हमें लैज़रस का सीन दिखाया जाता है। ये लोग सबके सब यहाँ पे बैठे हुए होते हैं। अब यहाँ पे लीलैंड पूछता है क्रिस के बारे में, लेकिन उससे पहले डग यहाँ पे हर्ष को यही बोलता है कि उससे पहले हमें कोई जरूरी बात करनी है। तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम हेग इंस्टीट्यूट में स्किनर के साथ काम करती थी और वहीं पे हापना बना था। तो यहाँ पे हर्ष बताती है कि हाँ बिल्कुल सही कहा, उसे ये इन्फॉर्मेशन कभी ना कभी तो बतानी ही थी। तो ऑब्वियसली बात है जहाँ पे वो हापना बनाया गया था वहाँ पे वो स्किनर के साथ काम करती थी, लेकिन उसके बाद स्किनर एकदम से चला गया वहां से बिना कुछ कहे। ओके, उसके बाद हर्ष ने भी उस इंस्टीट्यूट को छोड़ दिया था। 3 साल बाद हम यहाँ पे आए और ऑब्वियसली बात अब सबको पता है क्या सीन चल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो डग पूछता है कि तुम काम किसके लिए करती हो, तो हर्ष बताती है कि यार तुम्हें वैसे पता ही होगा, थोड़ा बहुत गेस लगा ही सकते हो तुम। तो बेसिकली ये एक स्पेशल टास्क फोर्स के लिए काम करती है, NSA द्वारा बनाई गई, ठीक है। और उन लोगों ने हर्ष को इसलिए चूज किया क्योंकि वो स्किनर को जानती थी। तो लीलैंड कहता है कि यार ये सब क्या बात कर रहे हो तुम, मतलब हम क्रिस के बारे में क्यों बात नहीं कर रहे। तो यहाँ पे हमें क्रिस का सीन दिखाया जाता है। इधर एक बंदा आता है और भाई जो थोड़े बैल बुद्धि टाइप के बंदे होते हैं ना वो होता है ये। यहाँ पे आते साथ क्रिस को मारना शुरू कर देता है। वो कहता है तुम एक धोखेबाज हो। तभी वो लड़की यहाँ पे आ जाती है और इसका नाम इंगा होता है और बेसिकली ये क्रिस को एलेक्जेंड्रा बोल रही होती है जो कि उसका असली नाम होता है। मतलब असली नाम भी नहीं है उसका, सच बताऊं तो। इंगा यही कहती है कि मैं तुम्हें अपने हाथों से मारना चाहती थी और फाइनली अब तुम मेरे सामने आ चुकी हो। लैज़रस क्रिस की इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। उसका GPS ट्रैकर कल रात में ही ऑफ हो गया था, लेकिन ये आर्कटिक के पास है जहाँ पे एक अबैंडन्ड ऑयल रिग है। तो मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे ही वो हो सकती है क्योंकि वो ऐसी जगह है जहाँ पे रशिया के स्पाई नेटवर्क चलते हैं। ओके, उनका सीक्रेट हाइड आउट है वहाँ पे। ओके, हर्ष बताती है कि सिर्फ उसके पास 3 दिन है। 3 दिन बाद उसका रिस्ट बैंड एक्टिवेट हो जाएगा और वो मर जाएगी और ऐसा वो खुद चाहती थी। दूसरी ओर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है फिर से इंगा का सीन। वो यही बोलती है कि तुम चाहे कितनी भी फेशियल सर्जरी करवा लो लेकिन तुम अपने आप को बदल नहीं सकती। यार ये दोनों सीन साथ में चल रहे होते हैं। अगर मैं इन शॉर्ट आपको बताऊं तो क्रिस भी एक रशियन स्पाई हुआ करती थी, पहले रशियन एजेंट हुआ करती थी, ठीक है ना। और एक प्लेन एक्सीडेंट हुआ था बहुत समय पहले, मतलब 3 साल पहले। उस समय यहाँ पे ऐसा माना जा रहा था कि क्रिस मर गई है, लेकिन इंगा को पता था कि यार उस समय क्रिस की बॉडी नहीं मिली थी, तो उसको ये पता था कि वो जरूर कहीं ना कहीं बच गई होगी। उसके बाद से यहाँ पे क्रिस ने अपनी आइडेंटिटी बदल ली। ओके ना, उसने अपना फेशियल सर्जरी भी करवा ली, नाम भी चेंज कर लिया, ठीक है ना। और वो इन्हें छोड़ के भाग गई थी, इसलिए वो उसको ट्रेटर बोल रहे हैं। ओके, अब यार ये लोग यहाँ पे यही डिसाइड करते हैं कि ये क्रिस को बचाने के लिए जाएंगे, लेकिन हर्ष इनको रोक देती है। वो यही कहती है तुम्हारा कोई चांस नहीं बनता रशियन एजेंट्स के सामने, तो तुम मत जाओ। लेकिन ये हर्ष की बात नहीं मानते और यहाँ से निकल जाते हैं क्रिस की मदद करने के लिए। अब यार ये लोग डिस्कस करते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है कि ये ट्रेटर पकड़ी गई है, इस इन्फॉर्मेशन को हमें पास ऑन करना होगा मदरलैंड में, ठीक है ना, उन्हें इन्फॉर्म करना होगा। लेकिन यार इंगा यही कहती है कि ये मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, ये मैं खुद संभाल लूंगी, ठीक है ना, तो उनको इन्फॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इस बंदे को तो काफी गुस्सा आ रहा होता है क्रिस पे, तो वो उसको मारना शुरू करता है, ठीक है, क्योंकि क्रिस ने उसे यही बोला होता है क्या हुआ मम्मी ने डांट दिया क्या। तो यार क्रिस भी कम नहीं है। ओके, दूसरा ये लोग यहाँ पे ऑस्लो एयरपोर्ट पे पहुंच चुके होते हैं। अभी भी इनको नॉर्दर्न एरिया में जाना होता है जिससे कि वो थोड़ा नजदीक पहुंच सके, वहां से शिप ले सकते हैं, लेकिन सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी होती है। तभी हर्ष इनको कांटेक्ट करती है। वो ये कहती है कि जो वहां के ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा मैंने तुम्हारे लिए एक हेलीकॉप्टर अरेंज करवा दिया है, वो तुम्हें जितना पास हो सके उतना पास छोड़ देंगे और एलेना के लिए एक बेस भी तैयार करवा दिया जिससे कि वो अपना कंप्यूटर मैजिक दिखा पाए। ओके, भले तुम प्रोटोकॉल से बाहर काम करोगे, अब ऑब्वियसली बात है इसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते। यहाँ पे फिर से उसी लड़की का सीन दिखाया जाता है जो पियानो बजा रही होती है। उसके हाथ में एक और हाथ आता है लड़की का, ठीक है। यहाँ पे ये बंदा तो भाई फुल गुस्सा निकाल रहा होता है क्योंकि क्रिस बेहोश हो गई होती है, तो उसके ऊपर वही पानी की बाल्टी से पानी फेंक के मारता है, ठीक है। तो क्रिस यही कहते हैं कि अपने आप को बड़े ताकतवर समझ रहे हो तुम, एक लड़की जो कि चेयर से बंधी हुई है उसके ऊपर जुल्म ढा रहे हो। हाँ, दूसरी बार ये सबके सब निकल चुके होते हैं। इनको एक बहुत बड़ी शिप मिल गई होती है यहाँ से जाने के लिए। एलेना को नेटवर्क मिल चुका होता है हैक करने के लिए, लेकिन ऑयल रिग का जो नेटवर्क होता है वो ऑफ होता है। ओके, ऑफलाइन होता है, वो उसे हैक नहीं कर सकती जब तक उसे अंदर से ऑन ना किया जाए। यहाँ पे हमें लीलैंड और एक्सेल का सीन दिखाया जाता है जो कि एक बोट के अंदर होते हैं और उसके ऊपर एक चादर डली होती है जिससे कि ये लोग ग्लेशियर की तरह दिखे। ओके, इन्हें सावधान किया जाता है कि इन्हें कोई भी गड़बड़ नहीं करनी है क्योंकि ये रशियन वाटर्स के अंदर जा रहे हैं और कुछ भी अगर गलती हुई ना तो वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकती है, तो इन्हें ध्यान रखना होगा इस बात का। ओके, ये बंदा यही कहता है यहाँ पे क्रिस से कि क्या बात है, तुम अपने आप को बहुत चालाक समझते हो, ये फालतू बकवास कर रहे हो जिससे मैं तुम्हें खोल दूं। तो क्रिस कहती है कि वाह, जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा समझदार हो तुम, उतने भी बेवकूफ नहीं हो। तो ये बंदा फिर से यहाँ पे मारना शुरू कर देता है क्रिस को, भाई उठा उठा के फेंकना शुरू कर देता पागलों की तरह, ठीक है। हमें दिखाया जाता है कि लीलैंड इधर एक ड्रोन को कंट्रोल कर रहा होता है जो कि बिल्कुल पेलिकन की तरह दिख रहा होता है। ओके, इधर अंडर वाटर से एक्सेल जा रहा होता है, इस ऑयल रिग के पास ऑलमोस्ट पहुंच चुका होता है वो, और दूसरी ओर इधर इस शिप को छोड़ के कूद जाता है डग एक छोटी सी लाइफ बोट के अंदर। एक्सेल फाइनली यहाँ पे अंदर घुस चुका
होता है और यहाँ पे इन सबको पता चल चुका होता है कि एक शिप कंटिन्यूसली इनकी तरफ बढ़ रही है, तो ये उसके ऊपर ध्यान देने लग जाते हैं। ओके, एक्सेल यहाँ पे मेन सर्वर रूम में आ जाता है, दूसरी ओर ये बंदा तो भाई कंटिन्यूसली बस टॉर्चर ही कर रहा होता है भाई क्रिस को। वो ये कहता है कि हादसे तो होते ही रहते हैं वैसे भी, तो यार वो अपना चाकू निकाल लेता है उसे मारने के लिए, लेकिन तभी यहाँ पे एक मैसेज मिलता है इन सबको कि यार एक अननोन शिप हमारी तरफ बढ़ रही है, तो जल्दी से आओ, ठीक है। तो यार ये बंदा जाने से पहले यही कहता है कि ओए तुम्हें पता है ना, इंगा ने बोला है कि इसको जिंदा रखना है, ठीक है। यहाँ पे एक्सेल सर्वर को ऑन कर देता है जिससे कि एलेना इजिली इस ऑयल रिग को एक्सेस कर पाती है। दूसरी ओर ये शिप यहाँ पे ठुक जाती है इस ऑयल रिग से और यहाँ पे आग लगना शुरू हो जाती है। ओके, अब यहाँ पे ध्यान बढ़ता है, क्रिस उठती है और भाई इस बंदे को बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया। तो और भाई सही बताओ तो 2-3 लात का ही होता है, बंदा आराम से लेट जाता है, बेहोश हो जाता है, ठीक है ना। जिसके बाद क्रिस यहाँ से निकल जाती है, एलेना उसको देख लेती है और वो एक्सेल को बताती है कि कहाँ कहाँ पे जाना है। इंगा को पता चल जाता है कि ये शिप एक डिकॉय थी और जरूर इंट्रूडर्स हैं हमारे ऑयल रिग के अंदर, तो ये लोग यहाँ पे लड़ना शुरू कर देते हैं और बेसिकली अपना अपना काम करते हैं, ठीक है ना। एक्सेल यहाँ कंटिन्यूसली क्रिस के पास जाने की कोशिश कर रहा होता है, वही दूसरी ओर डग, एलेना और लीलैंड यहाँ पे इन सिपाहियों से लड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, मतलब किसी ना किसी तरह, ठीक है। फाइनली ये बंदा एक्सेल को कॉर्नर कर देता है, लेकिन तभी यहाँ पे लीलैंड का ड्रोन आता है और एक बंदे को निपटा देता है, दूसरे बंदे को यहाँ पे एक्सेल निपटाता है, ओके ना। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है इस ग्लेशियर की ये जो आड़ थी पकड़ी जाती है, ये लोग इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लीलैंड नीचे कूद जाता है पानी के अंदर, डग उसे बचाने के लिए आता है। फाइनली यहाँ पे एक्सेल ढूंढ लेता है क्रिस को। क्रिस की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है क्योंकि भाई बेचारी बहुत पिटी भी है, ठीक है, उसकी वाट लगी हुई होती है इधर। यहाँ पे ऑलमोस्ट आग फैलने लग जाती है और तभी यहाँ पे इंगा आ जाती है उसे मारने के लिए। वो ये कहती है कि मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ, लेकिन क्रिस कहती है कि सच बताओ तो जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मैं एकदम से जम गई थी, भले मैं अपना फेस चेंज कर लूं, अपना नाम चेंज कर लूं, लेकिन जो मेरे दिल में है वो मैं चेंज नहीं कर सकती। तो यार तुम ये लगा लो, ये 2 लड़कियां हैं जो कि एक दूसरे को पसंद करती हैं, ठीक है। इंगा इस बात पे नाराज है कि यार क्रिस उसे छोड़ के चली गई थी इस ऑर्गेनाइजेशन में अकेला, तो वो पूछती है कि ऐसा क्यों किया तुमने, तो क्रिस बताती है कि यार वो ऑलमोस्ट मर गई थी, ठीक है, लेकिन उसको जिंदगी ने एक नया मौका दिया, उसकी हार्ट बीट फिर से चलने लगी थी और वो यही चाहती थी कि यार लोग उसे अज्यूम कर ले डेड है वो, जिससे कि वो एजेंसी को छोड़ सके, क्योंकि अगर वो नॉर्मली अकेले भाग जाती ना तो यार ऑब्वियसली बात है इंगा उसकी हैंडलर थी तो उसको सजा मिलती बहुत बुरी तरह से, जैसा वो नहीं चाहती थी, इसी वजह से वो यहाँ से चली गई। तो इंगा को इस बात पे बुरा लग रहा होता है कि यार इतनी इजीली क्रिस ने उसको अबैंडन कैसे कर दिया। ओके, भले हमें दिखाया जाता है पहले का सीन की इन दोनों ने पहले भी भागने का प्लान बनाया था और क्रिस का असली नाम है शशंका। तो यार ये चुल वाला बंदा यहाँ पे फिर से आ जाता है। ओके, ये देख रहा होता है यहाँ पे चल क्या रहा है। ओके, अब यहाँ पे ये दोनों जब अपनी प्यार की बातें कर रहे होते हैं, बंदा आ जाता है, ये कहता है कि तुम एक धोखेबाज हो और आके इंगा को गोली मार देता है। ओके, फाइनली यहाँ पे एक्सेल आ जाता है, एक्सेल इस बंदे की वाट लगा देता है। अब यहाँ पे आग फैलने लग जाती है बुरी तरह से, भले यहाँ पे क्रिस थोड़ा इमोशनल हो जाती है। इंगा उसे ये कहती है कि तुम अपनी जिंदगी जियो आराम से। आग फैल रही होती है तो एक्सेल उसे लेके पानी के अंदर कूद जाता है और भाई ऑब्वियसली बात है यहाँ पे पानी के अंदर बहुत सारा मलबा वगैरह गिर रहा होता है, इनकी वाट लगने लग जाती है। भले डग इन्हें बचाने के लिए आता है अपनी बोट पे, लेकिन भाई वो ढूंढेगा कैसे इनको। यहाँ पे उसको एक इक्विपमेंट मिलता है तो एक्सेल इसका इस्तेमाल करके भाई सरफेस के ऊपर आ जाता है और फाइनली ये लोग बच जाते हैं और क्रिस को रेस्क्यू कर लेते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सिर्फ अब 12 दिन बचे हुए हैं दुनिया खत्म होने के लिए और भाई इस एपिसोड में कुछ खास तो कर नहीं पाए ये लोग। तो यार अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो, अगर चैनल पे नए हो तो मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।